उन्होंने खेद प्रकट की। उनका कहने का उद्देश्य कुछ और था। शब्दों के चयन में जो बातें खुल कर के आई उस पर तो खेद प्रकट किया उन्होंने, लेकिन इतनी तो बात तो सत्य है कि जिन प्रभुत्व वर्ग के लोग ही अगर आ जाएंगे तो खेत खलिहान और गांव का दर्शन नहीं हो पाएगा। अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान को लेकर बवाल शुरू है, लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी ने इसको लेकर खेद प्रकट किया है। जिस तरीके से इन्होंने बयान दिया कि जो महिलाएं लिपस्टिक लगाती है, बॉब कट रखती है, उन महिलाओं को लेकर उन्होंने बयान दिया था। हालांकि उन्होंने खेद प्रकट भी किया है, लेकिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसको लेकर तंज कसा है और कहा है कि राजद की यही प्रवृत्ति ही रही है। और इसी क्रम में जो है अब्दुल बारी सिद्दीकी ने यह बात कहा है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? बात करते हैं आरजेडी से। महिलाओं का आप लोग सम्मान नहीं करते हैं। महिला सशक्तिकरण पहले एजेंडे में शामिल है राष्ट्रीय जनता दल के। महिला आरक्षण बिल पर हमारी पार्टी ने समर्थन ही नहीं किया पार्लियामेंट के अंदर में, बल्कि ओबीसी, एससी और एसटी के लिए प्रावधान निहित करने के लिए जोरदार वकालत की। नहीं, इस बात पर क्या कहिएगा? इस बात पर गिरिराज सिंह को क्या जवाब दीजिएगा? जब उन्होंने खेद प्रकट की, उनका कहने का उद्देश्य कुछ और था। शब्दों के चयन में जो बातें खुल कर के आई उस पर तो खेद प्रकट किया उन्होंने, लेकिन इतनी तो बात तो सत्य है कि जिन प्रभुत्व वर्ग के लोग ही अगर आ जाएंगे तो खेत खलिहान और गांव का दर्शन नहीं हो पाएगा। और उनका उद्देश्य सिर्फ इतना ही था कि ये जो आरक्षण महिला के लिए जो लाया गया है उसमें प्रावधान और निहित की जानी चाहिए ओबीसी और एससी एसटी के लिए। उसी संदर्भ में उनका वक्तव्य है। उसको अलग दृष्टिकोण से देखने के संस्कार कितने हैं कि जाकर देखिए भारतीय जनता पार्टी का सांसद जिस तरह से एक बैठक में महिला विधायक के साथ जो छिड़खानी की है वो तो सारे सोशल मीडिया पर तैर रहा है। कितना महिलाओं का सम्मान भाजपा करती है बताने की ज़रूरत नहीं है। सवाल ये भी है कि डिप्टी सीएम के बयान को लेकर कहा जा रहा है कि यहाँ संख्या बल की सवाल नहीं है, बल्कि जो राजपूतों का अपमान हुआ है तो उस पर माफी मांगनी चाहिए थी। देखिए, जो कविता का पाठ ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित जो कविता है उसका उद्देश्य प्रभुत्व के प्रतीक के रूप में वो व्याख्या किया गया। और ठाकुर एक प्रभुत्व का प्रतीक है। डिप्टी सीएम के बयान का ठाकुर सीपी ठाकुर जी जो कालाजार उन्मूलन में अपनी महती भूमिका अदा किए, एक वो ठाकुर है जो सैल्यूट भी करते हैं। लेकिन जहाँ प्रभुत्व के प्रतीक के रूप में जो मामला सामने आया उस संदर्भ में उन्होंने कविता का वहाँ पर पाठ किया और वह भी महिला रिजर्वेशन में प्रावधान निहित करने को लेकर के जोड़ दिया कि ओबीसी एससी एसटी को उसमें निहित की जानी चाहिए प्रावधानों में आरक्षण। उसको लेकर के अगर जाति का तो कोई मामला बनता नहीं था, जाति के संदर्भ में कोई बात आई नहीं। और यह भी कहा कि मेरे अंदर भी वो ठाकुर है। नहीं, तेजस्वी यादव ने कल कहा कि सबसे ज्यादा पार्टी के विधायक की अगर बात की जाए तो राजपूत संख्या हमारे पास ज्यादा है, लेकिन इस पर कहना है कि यह संख्या बल का मामला नहीं है। इसलिए कि संख्या बल ज़्यादा इसलिए है कि हम लोगों ने ए टू जेड की बात की, सभी वर्गों की बात की। हम उन तमाम प्रभुत्व के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी है, पार्टी समाजवादी ने लड़ी है, जिनकी प्रवृत्तियाँ दबंग हुआ करता था। वो प्रभुत्व वाली प्रवृत्ति किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में हो सकता है। तो उस पर जो कोई सवाल अलग से ला रहा है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने जिस तरह से जवान काटने की, पटक कर मारने की, गला काट देने की बात कही और कई ऐसे सैकड़ों कॉल जो सांसद मनोज झा जी के मोबाइल पर धमकी भरे मिले हैं, उस संदर्भ में तो पार्टी के फोरम की तरफ से गृह मंत्रालय भारत सरकार को लिखा गया है अमित शाह जी को, लेकिन अभी तक कोई उधर से उसका कोई कार्रवाई संबंधी कोई सूचना प्राप्त अभी तक तो नहीं हो पाया है। क्या मांग किया है आपने? तो मांग तो पहले ही हमारे पार्टी के प्रवक्ता ने एक मांग की है, हमारे साथी ने एक मांग की है कि इनको 22 सिक्योरिटी प्रदान की जाए। आप सुरक्षा मानकों का कितना पालन करते हैं
यह भी इसमें देखा जाएगा। रेवड़ियों की तरह आपने जो सुरक्षा बहाल किया है, उन लोगों का जो प्रखंड स्तर के लोग हैं उनको भी आपने देने में पीछे नहीं हटे हैं आप। तो सुरक्षा मानक के दृष्टिकोण से अगर कोई सांसद जिसने अपने विवेक और बौद्धिकता के कारण सर्वश्रेष्ठ सांसद होने का गौरव प्राप्त किया, जिससे बिहार और देश के शासक पार्लियामेंट का भी सम्मान बढ़ा, उनके खिलाफ इस तरह की जो टिप्पणी है, दबंगई टिप्पणी, कतई स्वीकार नहीं हो सकती है। चलिए, तो हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे। मनोज झा को वाइस सिक्योरिटी देना चाहिए। बड़ी एक्सप्लेनेशन के साथ नमस्कार।